दोस्तों, हमारी जो मेवाड़ की सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने महाराणा कुंभा के युद्ध और संधि, उसके बाद में हमने महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला पढ़ी थी, उसके बाद में हमने महाराणा कुंभा के काल में जो साहित्य का विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के जो उपाधियां थी उसके बारे में। ठीक है, तो उपाधियां, तो महाराणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां हैं? देखो, वैसे एक पुस्तक है जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, ये गीत गोविंद पर टीका है, महाराणा कुंभा ने लिखी थी। रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रस्तुति, कुंभलगढ़ प्रस्तुति, तथा कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। इनके अनुसार महाराणा कुंभा की कुल 22 उपाधियां हैं, कुल 22 उपाधियां हैं। यानी कि रसिक प्रिया जो महाराणा कुंभा की पुस्तक है, जयदेव के गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है, उसके अनुसार कीर्ति स्तंभ के अनुसार कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति और कुंभलगढ़ प्रस्तुति के अनुसार महाराणा कुंभा की कुल 22 उपाधियां हैं। तो हम एक एक उपाधि के बारे में और उसके अर्थ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हिंदू सुल्तान, यह उपाधि महाराणा कुंभा को मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी गई। यानी हिंदुओं का रक्षक था, इसलिए हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान की उपाधि जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे उनके द्वारा दी गई, और इसका अर्थ है हिंदुओं का रक्षक। दूसरी है हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। तीसरी है चाप गुरु का अर्थ होता है कि धनुष चलाने में प्रवीण। चौथी है राजगुरु यानी राजाओं के गुरु। पांचवी है सेल गुरु का अर्थ होता है भाला चलाने में प्रवीण। छठी है छाप गुरु का अर्थ होता है छापामार युद्ध करने में प्रवीण। सातवीं है अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ होता है संगीत कला में प्रवीण या श्रेष्ठ वीणा वादक। आठवीं है नव्य भारत का अर्थ होता है कि नाटक के रचयिता। नवी है आदि वराह, इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु के भक्त। 10वीं है हयेश यानी अश्वपति। 11वीं है गजपति यानी हस्ती सेना के स्वामी, यानी जिसके पास में हाथियों की सेना है। 12वीं है हयेश हो गए प्रजापालक। 13वीं है नंदिकेश्वर अवतार यानी नंदिकेश्वर मत को मानने वाले। 14वीं है धीमान का अर्थ होता है बुद्धिमान निर्माण करता। 15वीं है दान गुरु।
16वीं है गणपति। गणपति का अर्थ होता है अपने कुल और अपने राज्य का प्रमुख। 17वीं है राणा रासो। राणा रासो, राणा रासो या राव राय या राव राय या राया, इसका अर्थ होता है कि विद्वानों का अर्थ से दाता। नरपति यानी मानवों में श्रेष्ठ। 19वीं है सुरगामिनी। सुरगामिनी यानी गायन कला में श्रेष्ठ। सुरगामिनी यानी गायन कला में श्रेष्ठ। नरपति यानी मानवों में श्रेष्ठ। 20वीं है पर्दापालक यानी पर्दा का रक्षक। 21वीं है टोडरमल। टोडरमल का अर्थ होता है राजनीति, प्रशासन और सैन्य सेना में दक्ष या इसका प्रमुख। जो 22वीं है वो है परम गुरु यानी विद्वाओं में श्रेष्ठ, विद्वान या विद्वानों में श्रेष्ठ। तो ये हो गई महाराणा कुंभा की जो 22 उपाधियां थी वो। और इसकी जानकारी हमें मिलती है 22 उपाधियों की, वो मिलती है इनकी पुस्तक रसिक प्रिया से और 2 परिस्थितियों से, जो कुंभलगढ़ और कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। ये पूछ लिया जाए कि कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ परिस्थिति में महाराणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियों की जानकारी मिलती है, तो एक तो हाल गुरु, एक दान गुरु, एक परम गुरु, एक महाराजाधिराज, एक राणे राय। ये जो 5 उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की, इनकी जानकारी हमें कुंभलगढ़ परिस्थिति और कीर्ति स्तंभ से मिलती है। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से मिलती है, यानी कि हाल गुरु, दान गुरु, परम गुरु, महाराजाधिराज और राणे राय, इन 5 उपाधियों की जानकारी हमें कुंभलगढ़ और कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से मिलती है। ठीक है, यह हो गई महाराणा कुंभा की 22 उपाधियां। महाराणा कुंभा ने कुल 35 वर्ष तक शासन किया था। 35 वर्षों तक शासन किया था। 35 वर्षों से शासन किया था, 1433 से लेकर 68 तक, और 56 युद्ध लड़े थे। 56 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 56 युद्धों का विजेता यानी इन्होंने 56 युद्ध लड़े थे और 56 के 56 जीते थे, इसलिए इन्हें 56 युद्धों का विजेता कहा जाता है। यानी सवाल आ जाए कि मेवाड़ का वो कौन सा शासक है जो जिसे 56 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो वो है महाराणा कुंभा।